वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रिलीजन कैसे दोनों एस्पेक्ट्स के साथ बैलेंस करता है, जो कि ह्यूमन सेल्फ के साथ जस्टिस करता है। तो ये हमने एंड की थी पिछली बारी बात कि एक्सपेरिमेंटल साइंस वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर पाती है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं असद साहब। ये कहते हैं कि ये जो हमने रिलीजियस परसेप्शन और एक्सपीरियंस समझा, इस परसेप्शन के मतलब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसान जो है उसका जो सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ है, इंसान का सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ और जो बाहर की मटेरियल दुनिया है, जो इररेस्पॉन्सिबल नेचर है, जिनका सीमिंगली कोई रिलेशन है नहीं। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट डेकार्ट एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द माइंड बॉडी प्रॉब्लम, देन यू वुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड। वो ये कि आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर either in these sessions or in probably Western philosophy wale sessions. So the thing is, for things to interact, there has to be something that connects them. If I have to move something, I have to touch it, right? I cannot like do some magic abracadabra bahar se dur se and it starts moving. Things don't work like that. So things have to interact. But how can spirit interact with matter? We can't fathom this. ये कैसे होता है? So there's a school of thought. I don't know क्या बोलें इसके बारे में कि पॉपुलर है कि नहीं, जो मटीरियलिस्ट व्यू रखता है साइकोलॉजी का भी, कि ह्यूमन थॉट्स एट्सेट्रा दे आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ मैटर। ये इस हद तक की डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ही इज एट अ मच ही इज एट अ डिफरेंट लेवल। ही इज आर्ग्यूइंग इंसान की जो स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स है और जो सीमिंगली इररेस्पॉन्सिबल नेचर है, इसकी हार्मनी रिलीजन लाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ, साइकोलॉजिकल नेसेसिटी फॉर जस्टिस। जैसे हम चाहते हैं ना जस्टिस हो, हमारे अंदर एक तलब है जस्टिस के लिए, लेकिन ये जो हमारे सामने नेचर है ये बहुत अनजस्ट है। वो कहता है उस गाने में, पता नहीं उसका नाम क्या है, जेड़ा कर दे जेड़ा करदा वफाएं सानू मिलदी सजा, पता नहीं पंजाबी है तो नॉट माई मदर टंग। रांझे मजी और चराइया 12 साल, ससी पुन्नू की कहता देवा में मिसाल, जेड़े भी जवाने नवे या पुराने, इश्क वाले अदब हो या बुरा हाल। तो बट द हार्ट वांट्स, इश्क वाले यहाँ तो बुरा हाल नहीं होना चाहिए, उनका अच्छा हाल होना चाहिए। द हार्ट वांट्स जस्टिस, but it's an unjust world out there. So many times it's the best, the one who doesn't cheat in the exam scores less, the one who cheats in the exam hits more marks. जो रिश्वत देता है वो टॉप पोस्ट पे लैंड करता है, जो नहीं देता उसके लिए टफ हो जाता है। जो उसूल पे चलता है उसको सब लोग बोलते हैं ये सन की है, पागल है, इसके साथ नहीं बनती किसी की। इट्स वेरी अनजस्ट वर्ल्ड। लेकिन दिल क्या कहता है? दिल चाहता है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो अब इसको इसके साथ जस्टिस कौन करता है? ये जो द गॉड गॉड फैक्टर जो ही इन्वॉल्व होते थे, एवरीथिंग फॉल्स इन इट्स प्लेस, राइट? सो वंस यू इन्वॉल्व द गॉड फैक्टर, व्हाट डू? You're like कि okay, this life is a test, for example, or things, there is a grander scheme of things, or you will get it in the next world. तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया, you cannot get away with it. God is there to see, right? So that craving inside for justice is quenched. Delayed gratification ही सही, पर कुछ तो है। So ये यही कह रहे हैं seemingly impossible, irresponsible nature और ये self conscious self, they are brought into a relation of spiritual harmony. क्यों? क्योंकि इंसान की अपनी कॉन्शियसनेस और नेचर जो उसके बाहर है, और वो भी जो खुद नेचर का हिस्सा है, वो उसको फिर दिखता है कि दे आर कोऑर्डिनेट इवन इफ दे आर डिफरेंट, एंड दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम क्रिएटिव विल।
दोनों अल्लाह ताला की ही क्रिएटिव विल के हिसाब से चल रहे हैं। और ये जो रिलीजन का ये वाला फंडामेंटल पॉइंट है, ये इतना इमेंस बेनिफिट रखता है इंसानों के लिए। The immense benefit which religion thus confers upon man is the realization that he is and can never cease to be a well-planned unit in the eternal moment of creation. तो ऐसे इंसान को लगता है एक पर्पस मिलता है जिंदगी में. He is fulfilling a purpose in his life. He feels as a part of the organism, an organism as a whole. एक यूनिवर्सल डेस्टिनी की तरफ वो चल रहा है. तो this gives meaning to life as well. And this is also, to a large extent, an explored idea within philosophy as well. ये जो apparent meaninglessness of life है, ये फेडरिक नीचे बहुत बड़ी हस्ती है वेस्ट में. बहुत ही ज़्यादा वो कूल दिखने के लिए फेडरिक नीचे को अक्सर कोट किया जाता है. So if you want to appear cool, you know Friedrich Nietzsche and you quote him. So one of his most famous statements is God is dead. आपने सुना होगा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं. So that's Friedrich Nietzsche. अब नीचे की प्रोनाउंसिएशन क्या, I do not know. I have heard Nietzsche as well. Nietzsche as well, though I don't know. I have heard Nietzsche as well, so Nietzsche. Sure. Wonderful, prolific writer. उनके फ़लसफ़े को वी कैन कॉल इट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ़लसफ़ा. एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ़लसफ़ा दे व्हाट एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स वर लाइक कि हमसे पहले ही जो फ़लसफ़ा कर रहे थे सब बेवकूफ़ है. क्या कर रहे हो, एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स, सबसे बड़ा मसला तो है कि मैं हूँ. मेरा पहले हल करो मसला. द एक्सीडेंट ऑफ लाइफ इज अ बिगर इशू. इसको आप इस सेंटेंस से बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं. Philosophers were trying to find out how do we prove the existence of self, कि मैं exist करता हूँ, इसका कैसे proof लाएं. तो Descartes came up with I think therefore I exist. मैं सोच पाता हूँ तो उसके लिए कम से कम मेरा होना तो साबित हो गया क्योंकि मैं सोच पाता हूँ. तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट आए, कैसे उल्टा है उस्ताद. ऐसा नहीं है कि I think therefore I exist. I exist therefore I think. Existence comes before. So this is a very interesting phenomenon of philosophy में. So what Friedrich Nietzsche would do is, one of his famous statement, God is dead. Apparently Nietzsche is dead now, so that's also a funny irony. इस पे भी मीम बनती है. Friedrich Nietzsche saying that God is dead and then God saying Nietzsche is dead. He has written some wonderful works. And this statement appears in, I think, Thus Spoke Zarathustra or something is the name of the person. So here is this person, he is meditating or doing something. He comes into the market and he's searching for God and asking people where God is, etc. Cutting the long story short, he declares God is dead. And usually people know this much of it, but what he says after that is very interesting. He says, God is dead and we have killed him. That's the complete thing. And we have killed him. And then he says its repercussions. अब हम क्या करेंगे? Now that God is dead, what are we to do? What's he trying to tell us, Friedrich Nietzsche there? I think he is trying to tell us that we have lost meaning in life. God gives meaning to life. We killed meaning. We killed God. By killing God, we killed meaning in life. Now our life is meaningless. Now, this interpretation of Friedrich Nietzsche is quite supported. Why? Because he tells us that our earth has lost its sun. अब ये किसके around घूमेगी? His metaphor continues and he says, our earth has lost its sun. Now, around what would it revolve? So what does that tell you? That tells you that God gives meaning to life. Why are we here? Why do we do things? Why should we do anything at all? When Socrates was asked, जब उनको जहर पिलाया गया, तो he was asked कि डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता. So मौत से क्या डरना, मौत के बाद क्या होता है पता ही नहीं है, डरने किस बात का.
डर तो तब होता ना कि तो वो कहते हैं उस टाइम वो जहर पीते टाइम के उससे आगे पीछे कब बोलते हैं वो उसके बाद तो नहीं बोल सकते, उससे पहले ही बोले होंगे. So somewhere around his death, it's a very beautiful quote. I just love it. He says that uh, I I I go to death, you go to life. After drinking this poison, you go to life, I go to death. Which is better, only time would tell. It's such a beautiful statement. खैर तो see the absurdity, the meaninglessness of death as well. तो उसमें भी because of lack of God. So when there is no God, death is meaningless. So why should you achieve greatness? You would pass into nothingness, right? You would end in nothing. So why should you strive for greatness? So there is this absurdist falsafa, for example. Everything is absurd. Like look at me speaking right now. What am I doing? Passing air through my mouth, moving my vocal cords, making shapes in my mouth, and creating sound. And there are some people listening to me. It's all absurd. It's meaningless. So kind of religion gives meaning to life. So तो ये जो साइको और ये आइडिया एक्सप्लोर्ड आइडिया है, ये ऐसा नहीं है कि वी आर सीइंग हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर आपने पीके मूवी भी देखी हो, उसमें व्हेन पीके आर्ग्यूज अगेंस्ट दैट गॉड मैन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बाबा जी जो होते हैं. सो व्हाट डज द बाबा आर्ग्यू अगेंस्ट पीके? It's a very interesting argument. He says you have no right to take people's hopes away. God gives people hope to live, to strive. So you have no right to do it. And it turns out religiously rooted people, unless they turn out to be ISIS, they do fine in their life. They have much more stable lives than others. Neuroticism में वो कम होते हैं, religiously rooted people. So psychological consequence of this is a balance between hopes and fears. और यही डिस्टिंग्विश करता है एक पॉजिटिवली रिलीजियस मैन को फ्रॉम इररिलीजियस. ये संतुष्टि, calmness inside. And here he is not talking about Islam only. He is talking about religious personality as such. And this is also true. You would find the godly people among Hindus, Jains, Sikhs, Christians, Jews. You would find them very peaceful. Again, unless and until you are certain chunk of people from every faith, they are like firebrand preachers, etc. But otherwise, you would find those godly people very. They have those जिसको कहते हैं वो आज के वो कल्चर में पॉजिटिव एनर्जी वो रेडिएट करते हैं. ये कॉमन है तमाम रिलीजन्स में, ये जो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है. और ये फंडामेंटल पोजीशन चाहे उनके डॉक्ट्रिन्स कुछ भी हो ग्रेट रिलीजन्स के, ये उनके अंदर आपको दिख ही जाएगा. And equally common among them all is moral appeal to man to surrender to God. कि खुदा के सामने सरे तस्लीम खम हो जाना, to submit one's will to God. ये submission of will to God is there in all religions. Every religion says this. And the word for that would be, in Arabic, would be becoming a Muslim. Muslim. So because Islam means submission. So, and it's very interesting because the roots for Islam and the roots for Salam are same. Islam से Salam पता चल ही रहा है, similarity, pronunciation की similarity. So most of the Arabic words have 3 roots. 3 roots होते हैं, 3 alphabets होते हैं जिनको मिलाकर word बनता है. फिर उन्हीं 3 alphabets के साथ खेल के उसके variants बनेंगे. जैसे मक्तबा, कुतुब, किताब, ये सेम रूट से बने हैं तीनों वर्ड्स. ऐसे ही दीन, दीन, मदीना, दयान, ठीक, मारूफ, उर्फ, इरफान, मारिफा, तो ये सारे उसी रूट से निकले. वैसे ही सलम, SLM, it's the root of Islam as well as salam, which means peace.
And that's why many modern day scholars have argued that Islam means peace. No, Islam doesn't mean peace. They are two different words. The root of Islam and peace are same, which has its own significance as well. Because when words are etymologically related, that means the meanings of those words are also related. उनके words भी related ही होंगे, ये जो उनकी meanings है वो भी related होंगे. That means submission and peace are somehow related. That's why they are derived from the same root word. We can argue that submission brings peace. मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि आसान हो गई. कैसे आसान हो जाती है मुश्किल? जब आप उस मुश्किल को पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ मान लेते हो, जब आप उसके सामने सबमिट करते हो कि ओके आई एम लाइक दिस, क्या करें, तो फिर वो मुश्किल मुश्किल नहीं लगती. तो man, and this submission appears everywhere. I have come across submission when I have studied, though I have not studied in great detail. When you study Hindu scriptures etc., Hindu scholars की किताबें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं submission की बात आती है, submission of your will to God. Christian scriptures उनकी किताबों में, but it's most explicitly in Islam because the name is Islam itself. But he goes ahead. He says Islam is different as well. Why? Because Islam alone goes beyond this theoretical explanation. ये जो थ्योरी हमने अभी डिस्कस की, अब सिर्फ इस्लाम है जो इससे आगे भी बढ़ता है. आगे कैसे? ये सिर्फ आपको इतना ही नहीं बताता कि लाइफ एसेंशियली एक यूनिटी है, वहदतुल वजूद है. वहदतुल वजूद नॉट इन द फिलोसॉफिकल सेंस, the way certain philosophers, Muslim philosophers have argued. That means everything is connected somehow. ये आपको सिर्फ उतना ही नहीं बताता. And that unity, why is he saying Islam preaches that unity? Because everything comes from the same God. This is myself is also from the same God. This cup is from the same God. America is from the same God. Pluto is from same God. So everything is connected kind of to the same God. But Islam moves ahead. It shows us the practical way how every one of us can reproduce within our limits, जो भी हमारे individual limits है, जो भी हमारी earthly life है, the unity of idea and action, both in the existence and in the consciousness. That means इस truth को जिए कैसे, ये unity जो है तमाम चीज़ों की, इस truth को ज़िंदगी में कैसे जिए, ये सिर्फ इस्लाम कर पाता है. Can be argued against as well. Like, why would a Hindu say कि नहीं हमारा नहीं करता? Why would a Christian say कि हमारा religion नहीं कर रहा? हमारा religion does justice to faith only, not to material. No religion would claim that, right? Every religion would say that it's the sum total of life. So Hindus would say that ours is the way of life. Muslims would say Islam is a way of life. The Christians would say it's a way of life. So no one would say otherwise. And that's the beauty of it, in fact. And that's why whenever you have to plead for a case for Islam or anything, or Hinduism or Christianity, you just have to present your case. Not I'm in particular not in favor of Islam only. I just present the case of Islam, present the case of Hinduism, present the case of Christianity, and let them decide. It's like you tell them stories कि पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे होगा. ठीक? That's the Islamic story. फिर इसी चीज़ का हिंदू वर्जन, फिर क्रिश्चियन वर्जन. Humans are intelligent enough to decide for them. This is useless arguing. अब हिंदू आएगा वो बोलेगा हमारे यहाँ भी धर्म अर्थ काम मोक्ष है. हमारे यहाँ सिर्फ मोक्ष थोड़ी है, सिर्फ धर्म थोड़ी है. हमारे यहाँ तो काम भी है, अर्थ भी है. काम इज सेंशुअल प्लेजर, अर्थ इज दौलत. तो वो बोलेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमने ज़िंदगी को डिवाइड कर रखा है 4 आश्रमों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. तो हमने भी हर एक मटीरियल एस्पेक्ट और इसको बैलेंस करके रखा. वी ओनली हैव डन इट. सो क्रिश्चियंस वुड से that Jesus said
to God what belongs to him and to Caesar what belongs to him. That's a clear demarcation between the spiritual and material. So everyone is going to jump into that discussion. Which one of them is correct? We can have our own opinion. Okay, how probably Hinduism does not do justice, or how Christianity does not do justice. And that's why I'm a Muslim. But this has to be a free and fair decision of mine after having read all the three stories that were told. And that's how I should also plead when I had to plead my case. So, same vice versa for Hindus or Christians, for all. At least that's what I think. So, he argues that Islam shows the practical way कि हम इसको कैसे अपनी जिंदगी में लाएं. अब, is he wrong then? If every religion was same, then why would I choose to be Muslim, right? So there must be something which I would feel is in Islam isn't in other religions, or at least I would have this belief that Islam is true. What are the reasons for that truth? What are the reasons for believing that? He presents certain arguments. ये कुछ एक arguments present करते हैं कि क्यों कह रहे हैं इस्लाम यूनिक है, और उन मामलात में again debates can take place. जैसे one of the things he argues later, and we'll see, is prayer, Islamic prayer. इस्लामिक प्रेयर में जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज में फिजिकल एक्ट है, जैसे आप हाथ उठाते हैं, हाथ बांधते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं. एंड ही आर्ग्यूज दैट अदर रिलीजन्स थिंक वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ इस्लाम इट्स ए फॉर्मल रिलीजन, फॉर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देता है. आप ये फिजिकल एक्ट कर रहे हो, इसमें आपका मस्तिष्क मानस पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है. नमाज में, इबादत में देयर शुड बी ध्यान, full concentration on God. And that's what you achieve, say, for example, through yoga. Or the Christians would say meditation or self-immolation, etc. That's what they would say. But he is arguing that Islamic prayer alone captures both the aspects. You are correct that it is physical, because it has to be. And it has a spiritual aspect inside. बाहरी ज़ाहिरी आपका फिजिकल एक्ट है, लेकिन आपके अंदर से जो चल रहा है वो उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है. सो इस्लामिक प्रेयर कैप्चर्स बोथ, ही आर्ग्यूज, while others they capture only. I personally again do not buy it. I buy this half of it, that Islamic prayer combines both the physical and the spiritual. But I think so does prayer in other religions as well, because it's not only meditation. Hinduism is not just meditation, it also has rituals. Christianity also has rituals. जैसे Christians have this baptism wala ceremony, right? So they would dip the person. Now what is that? There's a physical act, पानी में डुबोना. तो ऐसे ही वो ब्रेड एंड बटर वाली ब्रेड एंड वाइन वाली सेरेमनी जो होती है उनकी, उसमें फिजिकल एक्ट भी है और उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है. तो काइंड ऑफ, but what then finally? You have to present all of these in front of people and let them take a decision based on all the evidence. Maybe an individual evidence is not suggesting that which religion is true, but some total of it may. And that's what I believe. इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैंने आपको एक पेड़ दिखाया तो आप उससे कंक्लूड करेंगे ये जंगल है? नहीं करेंगे ना. फिर मैंने आपको 15 मिनट बाद एक और पेड़ दिखाया, फिर मैंने आपकी आंखों को कवर किया, फिर एक और पेड़ दिखाया, नहीं मानेगा इससे कोई. एक पेड़ को देखकर कोई नहीं बोलेगा जंगल है. सो वन पेड़ डज नॉट, क्योंकि अगर एक पेड़ से किसी पेड़ को देखने के बाद अगर हाँ ये जंगल है, उस पेड़ को अगर मैंने काट दिया तो वो जंगल नहीं रहा. सो इंडिविजुअली नॉट every tree does not make a jungle, but when you look at the sum total of it, you would say it's a jungle, right? So individually नहीं दिखता, लेकिन sum total उसको जंगल बनाता है. वैसे ही मे बी इंडिविजुअल थिंग, जब ऐसे हम इंडिविजुअल पे ध्यान देंगे कि नमाज compared with योग, compared with something else, and we might not be able to find,
But the sum total of it all, is it able to do justice with my being as a whole? Do I find it to be true? That's how I believe the case has to be made for any religion whatsoever. So uh, he says that Islam only ये एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस दोनों को के साथ ये सिंक में रखता है, और इस सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए इस्लाम में रिनाउंसिंग द वर्ल्ड का, ही इज नॉट कंपेल्ड टू रिनाउंस द वर्ल्ड. नो ऑस्टेरिटीज आर रिक्वायर्ड. स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए ऑस्टेरिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड. नो प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द माइंड कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल डॉगमास को कंसीव करने के लिए. Now this is where I find him to be truthful. Again, I might have an Islamic bias because I'm a Muslim, but I think it's very difficult to conceive of how three gods are one, how Jesus is God, how Holy Spirit is God, how Father is God, but there are not three gods but one God. Very difficult for me to conceive. Compare that to there is one God. खलास. यहाँ पे भी इतना इजी नहीं है उस एक गॉड को समझना फिर, क्योंकि जब आप डिटेल में जाएंगे फिर से मुश्किल हो जाता है कि हाउ कैन गॉड इवन एग्जिस्ट. दैट इटसेल्फ इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, गॉड की एग्जिस्ट. बट दिस काइंड ऑफ डज दैट स्पिरिचुअल जस्टिस टू माई सेल्फ. देयर इज वन गॉड. खलास. ओरिजिनल सिन का डॉक्ट्रिन ऐसे. तो सिमिलरली वन माइट आर्ग्यू कि वेदांत का फलसफा, फॉर एग्जाम्पल, इट्स सोफिस्टिकेटेड, इट्स वंडरफुल, it's great, but it doesn't appear to be correct. कोई ऐसे आर्ग्यू कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. मुझे नहीं लगता कि ऐसे 3 लेवल्स हैं सृष्टि के, व्यावहारिक, पारमार्थिक, प्रतिभाषिक. आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट. तो इस्लाम, वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स that has been laid to Islam as well includes this, that it's not philosophical. So but then that's its strength as well. It doesn't have to be philosophical. Most of the times the easiest explanation is the most correct one. So it doesn't have to be philosophical. But Islam has a thoroughly developed philosophy. The thing is, our religion does not revolve around philosophy. That's why they think, a lot of people, that Islam is not philosophical. Otherwise, the philosophy that Muslims have done is at par with any other philosopher on this planet. Like, they're right there. There isn't anything which other philosophers before the modern world they have discussed, which the Muslim philosophers have not discussed. In fact, Aristotle and Plato, they survive only because Muslims translated them. So Muslims explored all of these ideas of different levels of reality, etc. But then common Muslims have nothing to do with it, right? And our ulama and scholars do not say because you do not know falsafa, therefore you are not going into heaven. So it has not been made as a prerequisite of salvation in Islam. We can do philosophy any day, but for salvation, life is very simple in Islam. A Muslim scholar would any day tell you that you testify that there is no God but God, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger, that you offer prayers 5 times a day, you pay zakat to the poor, you fast in the month of Ramadan, and if you can, make Hajj once in your life. You believe in oneness of Allah, you believe in his angels, you believe in his messengers, you believe in his books, and you believe in Qadr, the good and bad of it, and you believe that we are going to face God on the day of judgment. And then you beautify everything around you. Make everything beautiful. Your akhlaq beautiful, your language beautiful, your clothes beautiful, your house beautiful, roads beautiful, economy beautiful, polity beautiful, everything beautify. This is very brief, but this encompasses entire Islam. This is Islam. He should have explained here. And these things are not very difficult to understand for anyone. These are very easy to understand. So there might be some truth when he says कि यहाँ पे आपको माइंड को एक्सर्ट नहीं करना है
to believe incomprehensible dogmas. For salvation, for a deeper study of religion, अक्ल is required. Mind को bend करना पड़ेगा. Deeper study of religion. But study of religion and salvation are two different things. You can study religion and yet not get salvation. Like you can be, say, for example, an atheist studying Islam. You can study Islam in great detail. So such things are utterly foreign to Islam, he says. For it is neither a mystical doctrine nor a philosophy. Ab austerities, for example, one of the reasons scholars argued Jainism could not flourish was its strictness and austerities. There are 5 vows you have to keep, and one of them is celibacy. Celibacy is almost impossible for humans. One of the reasons is if they actually practice celibacy, अगली generation पैदा कैसे होगी? Gone. खत्म. जो भी सेलिब्रेट थे वो तो खत्म हो जाएंगे. जो सेलिब्रेट नहीं है वही आगे कंटिन्यू करेंगे. सो वन ऑफ द रीजन सच आइडिया कैन नॉट सर्वाइव इज दिस. अब फास्टिंग आप करेंगे. अब आप फास्ट कर रहे हैं, 40 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 100 दिन हो गए. एक ना एक दिन मौत हो जाएगी अगर आप खा नहीं रहे हो कुछ. सो ही इज आर्ग्यूइंग दैट इस्लाम बैलेंसेस इट. अब शादी ना करना, इस्लाम तो शादी पे अच्छा फोकस करता है, इनफैक्ट एनकरेज करता है. द प्रॉफिट सेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ़ यू हैव द मींस गेट मैरिड. और हमारे कल्चर्स में सेलिब्रेट किया जाता है मैरिज को बहुत अच्छे से, राइट? कि वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल. तो एंड वी कंसिडर दैट टू बी अ सक्सेस इन लाइफ, कि घर भी बन गया, बच्चों का एजुकेशन भी हो गया, बच्चों का रोजगार भी हो गया, बच्चों की शादी भी हो गई. नाउ आई कैन गो फॉर हज. We consider shadi to be a part of it, but celibacy. Now divorce, for example, Christianity में divorce को बड़ा discourage किया गया. उसकी वजह से वहाँ पे शादी ही नहीं हो रही है अब. They live without marriage, so you don't have to divorce. इस्लाम ने उस possibility को accept किया, discourage किया, पर accept किया. So having food, उसको भी encourage किया, refraining from having too much. So the Prophet would say कि our religion is the religion of middle path. We follow the middle path, neither here nor there. Wife of a particular Sahabi told the Prophet that he fasts too much, prays too much, etc., and he is not able to give his family time. So the Prophet, when he encountered the Sahabi, तो उनसे उन्होंने कहा कि your wife has rights over you, your body has rights over you. This second half, at least, even if the first half is not understood, the second half of it is very interesting. Your body has rights over you. Both the spiritual aspect and the physical aspect has been talked about, and the physical aspect has been given importance as well. तो इस चीज का, and I personally think Islam is able to do the best justice, but there are people who would say no, Hinduism is able to do the best justice to this thing, Christianity, and people are free to choose what they think makes justice. So because Islam is not a mystical path or a philosophy, it's simply a program of life according to the rules of nature. ये अब है कि क्यों ऐसा है कि why is Islam in sync with our nature? Because ये फितरत का दीन है. उसी खुदा ने इस्लाम बनाया, उसी खुदा ने इकोनॉमिक्स के लॉ बनाए, उसी खुदा ने अर्थ बनाई, प्लूटो बनाया. So everything is in tandem, in sync. And therefore Islam is the rules which God has decreed upon humans. और इसकी supreme achievement है complete coordination of spiritual and material aspects of human life. इस्लाम की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, एंड आई वुड से कि यस, कि ये सही है. इस्लाम की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि एक स्पिरिचुअल एम्पायर विद ग्रेट मटेरियल सक्सेस इस्लाम ने ये क्रिएट किया है. इस्लाम की टीचिंग्स में ये दोनों एस्पेक्ट्स इनके हिसाब से रिकंसाइल करते हैं कि इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट नहीं है दो में. तो और यहाँ पे इनफैक्ट जैसे दौलत, फॉर एग्जांपल, दौलत को बड़े नेगेटिवली देखा गया है बहुत सारी जगहों पे. हम दौलत को नेगेटिवली नहीं देखते मुस्लिम्स. इट्स अ गुड थिंग टू हैव वेल्थ इफ इट्स अर्नड इन हलाल वेज.
If you're paying zakat, if you're using it in halal ways, what better way? And the Prophet would say that if you have to envy anyone, envy the person who has wealth and spends it well. So that's there. So it leaves no inherent conflict between the bodily and the moral existence of man. But the fact of their coexistence and actual inseparability is insisted upon. कि इतना ही नहीं कि इनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया, ये कहा कि ये दोनों इनसेपरेबल है, इनको कोएग्जिस्ट करना है. ये जो हमारी बेसिस ऑफ लाइफ है उसका एक हिस्सा बनाया गया कि ये ऐसे ही है, ऐसे ही जिंदगी जीनी है, हर एक एस्पेक्ट के साथ जस्टिस करना है. वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल लुक एट दोज एग्जांपल्स, the prayer example and other examples which he gives in this coming session, inshallah. If you have anything to ask, so please do that.